अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। पांच हो गए मृगशिरा तक। छठा होता है आपका आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा एंड मघा। पांच सुनाओ पहले, अब मुझको चेताली जी आप। मैम जैसे विबज्योर है, बराबर है, विबज्योर की तरह हम लोग ऐसा कोई नहीं है कि ऐसे ही हम याद कर लें। जैसे अरे वायोलेट मतलब वो जिसका है। जरूरी है हर चीज के लिए अपने जीवन के अंदर शॉर्ट ट्रिक देखना। कभी कभी जरूरी नहीं है हम्म। शॉर्टकट निकालना, ऐसे भी याद कर हाँ सकते हैं। ठीक है, मैं पांच बोल देती हूँ। आप अश्विनी, सुनाओ। भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। मृगशिरा। ठीक है, आगे छह के तक दो। आगे के तीन सुनाओ रश्मि जी। 6 7 8 बताओ। वसु, पुष्य, अश, और आ, सिक्स कौन सा है? आद्रा। आद्रा। हाँ हाँ, आद्रा, पुनर्वसु, हम्म। पुष्य, पुष्य। अश्लेषा। बाकी के दो 9 और 10 बताओ नीतू जी। अश्लेषा मघा। अश्लेषा, मघा। ठीक है, अब चैताली जी दोबारा से सुनाओ 10 फटाफट। 10 तक तो याद ही नहीं रहता है, एक मिनट क्यों नहीं बात रहेगा, तुम करती हूँ। छोटी बच्ची हो क्या? अश्विनी, नहीं सुनाओ। नहीं, छोटी बच्ची नहीं हूँ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा। फिर उसके बाद में आद्रा, कौन सा है? आद्रा, आद्रा, पू, पु- पुनर्वसु। 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 पू, पुनर्वसु तो पुष्य था ना। पुनर्वसु के बाद पुनर्वसु के पुनर्वसु, बाद पुष्य है। पुष्य। पुनर्वसु के बाद अश्लेषा। में पुष्य है। हम्म। पुनर्वसु पुनर्वसु, पुष्य, फिर है। मघा, आश्लेषा, अश्लेषा। ऐसा कुछ बोला उन्होंने। नहीं, अश्लेषा। अश्लेषा है। आश्लेषा और अश्लेषा, मघा। मघा। हाँ, अश्लेषा ओके। तक मघा। ठीक है, मघा। ठीक है। इनके ओके ना, अब इनके जो लॉर्ड होते हैं ना वो भी बहुत इजी है याद करने। मैम, लॉर्ड्स तो फिर भी एक बार नक्षत्र याद रह जाएंगे ना, तो लॉर्ड से आते हैं तो इतना वो पता है कि अश्विनी, मघा, मूला, उनके लॉर्ड तो केतु है, बराबर है। फिर रेवती हाँ वाला हाँ। जो ग्रुप है ना, जो रेवती के साथ वाला, उसके लॉर्ड मर्क्यूरी है। फिर अब ये मैं तुम्हें पुष्य अब वाला जो कल ग्रुप है। अब कल ना, पहले आज 10 तुम्हें याद हो गए हैं, 10 तुम्हारे को कल घर तक होमवर्क में दिए मैंने करने। हाँ ठीक है मैम, पहले ठीक है। हाँ हाँ। और सबको कर कर लाने हैं ये लर्न, सबको। रिटर्न में टेस्ट और होगा मैम कल। आपने कल हाँ। वो चार जो ट्रायंगल का कुछ बताया था ना, वो मैंने रिकॉर्डिंग से सुना कुछ। तो रिकॉर्डिंग में आपने क्या बताया था कि ये जो नक्षत्र है, आपने बताया था ना कुछ, कि वो चित्रा से कुछ, कौन सा वाला, ये पुष्य पुत्र, पुष्य और चित्रा फिर रेवती, कुछ तो 90 डिग्री में है। तो वो कौन कौन से तो चार मैंने कल नक्षत्र है जो। स्वास्तिक बनाना बताया था कि किस प्रकार से क्या जब बताया? स्वास्तिक के बारे में बताया था कि जब स्वास्तिक बनता है तो उस प्रकार भी किस प्रकार से ये नक्षत्रों का ही यूज होता है। कभी किसी दिन हाँ क्लास मैम, के आपने अंदर वही बताया था स्टोरी, वो कुछ स्टोरी या बुक का रेफरेंस लिया था आपने। मैंने बुक पर के वो कौन रेफरेंस सा से था पढ़ाया कि था। पहला, वैसे स्वास्तिक का जो पहला मतलब समझो कि हम जो पहला स्वास्तिक बनाते हैं, उसकी पहली एकदम से वर्टिकल लाइन होती है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो फर्स्ट मतलब कौन सा नक्षत्र होता है? वो मैं आपको एक क्लास लूंगी, उसके भी स्वास्तिक की है, उसमें सारा समझा दूंगी। हम्म। ठीक है, तो आपने पूरी कुछ चीजें क्लियर चित्रा कर और रेवती लास्ट बताया था, वो पता है। और रेवती में आपने कुछ ऐसा बोला था कि रेवती के लास्ट में कुछ ऐसा बोला था कि रेवती के लॉर्ड सूर्य है और पूषा तो उसका है, बराबर है, वो पता है। क्योंकि मेरा खुद का बर्थ नक्षत्र रेवती है, तो उतना मुझे याद रह गया है कि उसका पूषा है। और वो पोषक होता है, वो सबकी पोषण करता है। तो आपने बोला था कल कि कुछ वो सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य, उसका सूर्य भी है उसका अभी डेटी। मेरे पास ना, मैं वो रेफरेंस बुक लेकर नहीं बैठी हूँ आज, जो मैंने कल वाली पढ़ाई थी हाँ वो तो मैंने वो, बेसिक से वैसे तो कल मैं। मतलब देखो, सब लॉर्ड जो है ना, मतलब नक्षत्र लॉर्ड रहता है वो मर्क्यूरी है, उसके बाद में उसके सब लॉर्ड जो बोलते हैं ना, वो जुपिटर है, रेवती के। अभी आएंगे वहां मतलब पर भी शायद धीरे धीरे। नक्षत्र पदा भी है ना, तो शायद नक्षत्र पदा 4 के जो लॉर्ड है ना, वो जुपिटर है, और वैसे मर्क्यूरी है। दोनों में से क्या सही है? अभी इस टॉपिक पर आगे आऊंगी जब बताऊंगी, थोड़ा वेट करो। ओके मैम, ठीक है, ओके। ठीक है। अभी मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, बट साथ साथ में ना कुछ चीजें मैं ठीक और है, भी मैं एक्टिव पहले, करते हुए चल रही हूँ। सबसे अब एक पहले चीज लिख वही लो, ट्राई। ट्रांसिट लिख लो। ट्रांसिट लिख लो थोड़ा सा, कि एक ग्रह किस राशि में कितने समय रहता है। सूर्य किसी हाँ मैम, राशि वो में बहुत टाइम से कंफ्यूजन है, एक दो एक मिनट। हाँ महीना। सूर्य किसी भी मैम, राशि में एक एक मिनट, महीना। 1 मिनट, मैं बुक लेके लिखती हूँ, ये बहुत टाइम से लिखना है और फिर बाद में ना रह जाता है। हाँ, रह नहीं जाता है। अब मैं तुम लोगों से प्रैक्टिकल करवाऊंगी।
मुझे आप सब लोग हाँ बनाकर दोगे कि सूर्य कौन सी राशि में चल, सारे प्लेनेट कौन कौन सी राशि में चल रहे हैं और कब परिवर्तन करेंगे। जितने भी क्लासेस के मतलब जो भी ग्रुप में क्लास को देख रहे हैं, सब मुझे लिखकर व्हाट्सएप पे पर्सनली भेजेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कौन कितना काम कर रहा है। अच्छा सूर्य। सूर्य की जो राशि, सूर्य 1 महीना, चंद्रमा हाँ 2.25 दिन। ट्रांजिट। एक लिखो मिनट प्लेनेट, ट्रांजिट लिखो टाइम। ये लिखो प्लेनेट और ये लिखो ट्रांजिट टाइम। सन 1 मंथ, प्लेनेट। मून 2.25 दिन, 2.25। मंगल हम्म 1.5 महीना, 45 डेज। मार्स 45 डेज। एक मिनट मैम। मैम एक मिनट, मार्च कितना? 45 डेज। 45 डेज। बुध बताओ। बुध नहीं पता है मैम। क्यों नहीं पता? 35 डेज शायद, 35 समथिंग रहता है। यहाँ पे लिखो आगे। जुपिटर लिखो। मैम कितना दिन जुपिटर, मर्क्यूरी? एक मिनट बता रही, इसका मेरे को ना हिंदी में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट और बता देती हूँ, देख प्रॉपर। 35 या 38 डेज रहता है शायद। पूर्ण मास कम में ही है, ज्यादा नहीं है, कम में जाता है ये। हाँ, कम रहता है, शुक्र कम से रहता थोड़ा है सा ये, कम रहता है। शुक्र से कम रहता हाँ है ये, 30 डेज से भी कम रह जाता है, मतलब ये 25 to 30 में आ जाता है ये। हाँ, कोई 30 में बात हो नहीं, सकता वो गूगल में है। इतना हाँ तो मैंने एआई check बता किया। देगा अगर ढूंढेंगे तो। हाँ ज्यादा पूर्ण मास रहता है, मतलब ये कहते हो 20 से 22 दिन। हम्म ओके। जुपिटर का 13 महीने। 13 मंथ्स ओके। शुक्र का, शुक्र का 40 डेज रहता है। विनस का किसी ने 40 डेज बताया था कल वाले उसमें। शनि का 2.5 वर्ष। हम्म आप ये बताओ सूर्य इस समय कौन सी राशि में है? धनु में। सूर्य इस समय। धनु में चल रहा है। और क्या कहते हैं, बुध कौन सी राशि में चल रहे हैं? मुझे तो नहीं पता है मैम। बुध बुध भी एक धनु मिनट। राशि में ही आ जाएंगे हम्म। 31 दिसंबर को। अभी वो स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। वो अभी तक, अभी का गोचर है ना, वो दिखा नहीं कुंडली। अभी का जो चल, वो कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन से ग्रह हैं? बुध है और शुक्र है। हम्म ठीक है। तो अभी जो बुध का जो गोचर चल रहा है वो स्कॉर्पियो में चल रहा है। 29 दिसंबर को सूर्य के साथ आ जाएंगे, धनु राशि में आ जाएंगे। ठीक है। शुक्र का बताओ, हम्म। शुक्र कहाँ पर है अभी? शुक्र गूगल करना पड़ेगा। हाँ करो, जब भी तो बढ़ा रही हूँ अभी। वृश्चिक में ही है, वृश्चिक में है। ठीक है, वृश्चिक में है, कब तक है ये बताओ? ये देखना पड़ेगा। शुक्र का जो ट्रांसिट दिन में होता है क्या ना, वो भी लगी है? 23 से 27 दिन का होता है। वेनस एज ऑफ वेनस शुक्र एज इन साइड। मैम शुक्र भी धनु राशि में बता रहा है। हम्म। 20 दिसंबर 2000 हैविंग एंटर्ड ऑन डिसम्बर टू हाँ, तो 20 फिर वो मतलब। कल ही हुआ है। कल परसों ही हुआ है शायद। हाँ हाँ। कल ही हुआ है हाँ, और जनवरी 13 तक है वो। 13 तक है। हम्म। 18 हाँ पर 18 जनवरी को आएंगे वो स्कॉर्पियो धनु राशि में। अभी उनका शुक्र में। ट्रांसिट इसमें आ रहा है, क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो में। मैम पर और ये इसमें तो ऐसा दिखा रहा है, मैंने एआई किया तो एआई में तो धनु राशि दिखा रहा है। धनु इसमें तो एआई ये कभी कभी गलत भी बता देता है। हाँ। हाँ एआई कभी कभी गलत भी बता देता है। अच्छा ऐसा है। हम्म। एक मिनट। ये देखो ना, दूसरा है ना प्रो केरला करके भी जो ऐप है ना, उसमें भी वही दिखा रहा है कि विनस ट्रांजिट डेट एंड टाइमिंग। तो उसमें लिखा है शुक्र एंटर धनु राशि यस्टरडे एट 7:44। प्रो रेखा तो एक वो है, नहीं प्रो केरला है वो तो नहीं 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 पंचांग नहीं, जैसा है। अभी तो 24 तारीख को भी स्कॉर्पियो राशि में आएंगे। तो क्या पता ये क्या क्यों ऐसा दिखा रहा अभी है। तुला में है। अच्छा अभी तुला में एक है, और मिनट 24 को, आज 21 हुई है, 24 को शुक्र राशि में मैम। ये पहुंचेगा।
ग्रीक पंचांग और सब में ये ऐसा बता रहा है मैम। ट्रांजिट ऑफ वीनस और शुक्र प्रचारी वीनस इज ट्रांजिटिंग इन धनु राशि। ऐसा है, सब ना अपना अपना ना लिख के लाना। ठीक है, इतना काम तो सब लोग कर सकते हैं ना, अगर चीजों को हम्म। बहुत गहराई में समझना है तो आगे सभी लिख कर हम्म। लाना कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में गोचर कर रहे हैं और हम्म। कितने समय तक रहेंगे, और उनका नेक्स्ट गोचर कब है, कौन सी राशि में कितने पीरियड का रहेगा। इससे आपको हम्म। पता है बेनिफिट क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप धीरे धीरे अपनी एस्ट्रोलॉजी को भी साथ में लेते हुए चलोगे, प्रिडिक्शन लेते हुए चलोगे, क्योंकि मैम जितने क्लास में है सब ये जानते हैं। ये जोडियक दिखा रहा है। अभी सेजिटेरियस जोडियक में है, ऐसा बता रहा है। हो सकता है, देखते हैं, अभी मैंने तो अभी कुंडली देखी नहीं है दो कुछ नहीं दिनों नहीं, से। ये जोडियक जैसे राशि होती है, जोडियक होता है और मून साइन 3 होता है ना। हम्म। शायद से ये जोडियक दिखा रहा है। ओके। तो अभी वो गोचर का जो है वो तो पहले उसमें देखना पड़ेगा, जो गोचर जो इसमें कुंडली में आता है ना, उसमें हम्म। देखना पड़ेगा कि अभी फिलहाल कौन सी राशि में है वो। अभी कुछ नहीं होता ना, तुम प्रेजेंट की कुंडली बना लोगे। हम्म। करण की वही। हम्म, देखो आ गया यहाँ पे शुक्र अभी। 9 में ही है। बुध 8 वो उसमें वृश्चिक में, शुक्र सूर्य और चंद्रमा दोनों 9 में है, मंगल भी 9 में है, हाँ, धनु में। कंबस्ट हो रहा है ना, हाँ देखो तो शुक्र यहाँ पे बराबर है। कंबस्ट हुआ हुआ है। हाँ कंबस्ट हो रहा है, हाँ मंगल कंबस्ट हो कब रहा है वो ना ये पूरा, हम्म। कंबस्ट हो रहा है। कंबस्ट हम्म। हो रहा है। हम्म। चलो ठीक है, रेट्रोग्रेड के बारे में बताओ, रेट्रोग्रेड क्या होता है, बताओ चिताली जी। जस्ट अ मिनट। मैम रेट्रोग्रेड एक सिचुएशन होती है जहाँ पे एक प्लेनेट है ना दूसरे प्लेनेट से मतलब जैसे ये सब ट्रांजिट कर रहे होते हैं। हम्म। तो कोई प्लेनेट रहता है जो है ना स्पीड से मूव करता है, कोई प्लेनेट ऐसा रहता है कि वो स्लो स्पीड से मूव करता है। जैसे हम्म। जुपिटर है, सैटर्न है, वो सब स्लो स्पीड से मूव करते हैं। तो क्या होता है कि अगर ये है कि जुपिटर और सैटर्न शायद साथ में आ गए, तो हम्म। बाय चांस कभी ऐसा होता है कि वो है ना स्पीड से थोड़ा सा है ना जुपिटर सैटर्न को क्रॉस करता है, सैटर्न जुपिटर को करता है, या तो वीनस मर्क्यूरी भी कोई भी किसी भी प्लेनेट को एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कार चला रहे हैं, और कार चला रहे हैं तो हम कोई गाड़ी स्पीड से आ रही है, और स्पीड से आ रही गाड़ी रहती हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, पर हम लोग पीछे नहीं जा रहे, वो हम्म। गाड़ी आगे जा रही है हमसे। तो दैट इज वन काइंड ऑफ की क्या बोल सकते हैं कि वो उसको क्या बोलते हैं कि एक नजर का वो धोखा रहता है, क्या बोल सकते हैं दिखाई उसको। देना, हाँ मतलब दिखाई ऐसा देता है कि वो उल्टा चल रहा है बट वो चलता नहीं है हाँ बट उल्टा। पता नहीं होता है। नहीं है, तो दैट इज हाँ एक्चुअली हाँ रिट्रोग्रेड प्लैनेट्स। और जो भी हाँ, प्लैनेट रिट्रोग्रेड होता है वो वो प्लेनेट चेष्टा अपनी बदली फुल हो जाता स्ट्रेंथ है। से होता है या थोड़ा ज्यादा हाँ एक्टिव होता है वो प्लेनेट, उसकी हाँ, स्ट्रेंथ फुल बहुत स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बली होती है। ज्यादा हो जाता है वो। हाँ हाँ तो कार्मिक बर्डन ज्यादा रहता है उसमें। ओके। हाँ। जैसे अभी हम देखें तो रेट्रोग्रेड हमारे अगर देखें इस समय, राहु और केतु तो हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड भी हो रहे हाँ हैं और वर्गोत्तम भी हो चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके हाँ साथ हाँ। तो अभी हम सारे प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं कि अगर बुध रेट्रोग्रेड होते हैं तो क्या होता है। बताओ रश्मि जी। बुध रेट्रो होंगे तो बुध एजुकेशन का प्लैनेट है। तो उसमें हमें एजुकेशन को बार बार मतलब सेटिस्फेक्शन मिलना एजुकेशन से, वो थोड़ा सा दिक्कत देता है उसमें कि सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हम। हम्म। रेट्रो ग्रेड प्लैनेट ना बहुत ज्यादा मेहनत ज्यादा करवाता है कि जब तक परफेक्ट नहीं हो जाए वो काम, तो उसके लिए हमें अटेम्प्ट बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। तो एजुकेशन के लिए हो सकता है हमें पहले कुछ और सोचा हो, फिर हमने कुछ और सोचा हो, तो हमें दूसरी एजुकेशन ले रहे हो, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है कि हम किसी बैंक में जा रहे हैं, हमारा कोई काम रुका हुआ है तो हमें वो रिपीट करना पड़े। 2-3 बार रिपीटिशन मांगता है रेट्रो प्लैनेट। तो डॉक्यूमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड अगर है तो उसमें वक्री रेट्रो प्लैनेट बार बार अटेम्प्ट करवाता है वो, वेरी तो गुड। वो रिजल्ट देखने को वो मिलता है। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाता है तो क्या होता है। मैम इसका मर्क्यूरी का एक ज्यादा बोलूं, कोई को लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर बाय चांस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है ना, तो उसकी स्टॉक मार्केट और बिजनेस पर भी ज्यादा असर होती है, और ज्यादा करके वो टाइम पे स्टॉक मार्केट और सब चीज फॉल करती है। सेकंड चीज वो होता है हाँ कि हाँ बुध कम्युनिकेशन भी है,
बुध कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का भी है, भी हाँ। कारक है, तो कम्युनिकेशन में भी हो सकता है कोई भी चीज ज्यादा एक्टिव हो, तो कम्युनिकेशन में या तो वो इंसान है ना कुछ ज्यादा बड़बड़ा लेगा, या तो मतलब ऐसा कुछ होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, दो में से एक चीज हो सकती है। वेरी हो गुड। सकता है स्टैमरिंग भी तो जो करता हो पॉइंट, बंदा, बार हाँ बार रुक रुक के बच्चन, बोलता हो, ये भी रुक हो रुक कर सकता बोल है, रहा हूँ, बोलने स्टैमरिंग में भी कर परेशानी सकता आ है, रही हो, अपनी बातों बोलने को में समझ परेशानी आ नहीं सकती है। पाना, अपनी मतलब सबसे हाँ बड़ी बात हाँ, कि हम अपनी, अगर रेट्रोग्रेड हो रहा है ना, तो कोई व्यक्ति अपनी बातों को ना क्लियर समझा नहीं पा रहा है सामने वाले व्यक्ति को, जो वो नहीं क्या पा कहना चाहता है। हाँ रहे। हाँ, सामने वाला समझाने समझ, में दिक्कत आती है उसमें। समझा नहीं पा रहा, वो कोई समझ नहीं पा कम्युनिकेशन का भी प्लेनेट है ना वो, मर्क्यूरी। रहा। हाँ, कम्युनिकेशन का भी प्लेनेट है। तो इसमें जैसे रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप क्या हम्म। होते हैं, मेन कोर्स जो होते हैं वो रिलेशनशिप में क्या होता है, कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा है। कम्युनिकेशन, हाँ हाँ व्यक्ति कहता कुछ है, सामने वाला समझता कुछ है। हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो जाना, अगर हम्म। बुध रेट्रोग्रेड हो रहा है, ठीक है। हम्म। और अगर मान लीजिए शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाता है तो क्या होता है, बताइए, बताइए रश्मि जी। शुक्र, शुक्र रिलेशनशिप का कारक है। तो हम्म। वो रिलेशनशिप में बार बार रिलेशनशिप टूटना, या बार बार आना, रिलेशनशिप का आना, अगर लड़की है तो लड़के का लाइफ में बार बार आना और फिर टूट जाना, फिर ब्रेकअप हो जाना, ऐसी हम्म। दोनों के साथ हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी हो। हम्म। तो ये चीजें होती हैं। और घर घर का भी कारक होता है, गाड़ी का भी कारक होता है। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा दो तीन चीजें आती हैं, उनके बार बार चीजें रिपीट होती हैं उनकी लाइफ में। पुरानी चीजें, तो पुराने रिश्ते वो लौट कर वापस आ हाँ, जाते हैं। वापस आ जाते हैं वो, जो ब्रेकअप हो चुका है वो भी वापस आते रहते हैं बार बार, वो वो उनके भी, थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वेरी गुड। और इनको ना रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन भी बहुत कम मिल देगा, देखने को मिलता है कि हम्म। रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते ये लोग। और खर्चे जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, टेंशन ज्यादा हो जाएगी, व्यक्ति पुरानी बातों को ही ज्यादा सोचता रहेगा, उसी चीज पर हावी रहेगा। अगर मंगल रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो क्या होता है। मंगल भूमि का कारक है, तो लैंड से जुड़ी हुई चीजों में समस्या आ सकती है। और हम्म। भाई से रिश्ते हो सकता है खराब हो सकते हैं, हम्म। भाई से हो। और मैम अग्रेशन भी होता है, तो समझ लो कि कुछ भी, एक तो एक्शन, एक्शन का वो टेक है प्लेनेट, तो बाय हम्म। चांस कभी कोई एक्शन है वो बहुत जल्दी में ले लेता है, फिर कोई ब्लड रिलेटेड इश्यू भी हो जाता है, जैसे ये फाइट्स वाइट जो भी वॉर वॉर सब है वो सब भी हो जाते हैं। फिर हम्म। कभी किसी को मार दिया, ऐसा भी हो सकता है कि गुस्से में आके किसी को कुछ करना नहीं था और बहुत बड़ा झगड़ा कर दिया, उसको मार मर्डर भी कर दिया, ये सब भी हो सकता है ना हाँ मार्स जी। की हाँ, उससे, गलत, हाँ, retrograde गलत से। डिसीजन ले लिया, मतलब गलत गलत डिसीजन भी डिसीजन ले ले लेते हैं लिया, मतलब। या किसी ने हम्म। मतलब मंगल रेट्रोग्रेड हो रहा है तो इसका मतलब अगर आपका मंगल कमजोर हो रहा है तो दूसरे लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा हम्म। गलत जगह यूज हो रही है, आपके कार्य डिले हो रहे हैं। हम्म। ये रिट्रोगेट से होता है मैम कि वीक तो मंगल से होता है? अगर वीक मंगल होगा तो क्या होगा ना, दूसरे लोग आपका फायदा उठाकर ले जाएंगे, आपकी ऊर्जा वहां गलत जगह लग जाएगी। हम्म। और मंगल यहाँ पे रेट्रो भी हो गया तो मतलब हर प्लेनेट तो रिजल्ट देगा ही देगा ना। हम्म। अगर बृहस्पति देव रेट्रोग्रेड होते हैं तो क्या होता है। बृहस्पति देव वही बच्चों के कारक हैं, और फीमेल के केस में हस्बैंड के भी कारक हैं। हम्म। और इसमें ये होता है कि बच्चों से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, या बच्चे ना होना, या बच्चों से दूरियां भी हो जाती हैं कई बार, तो वो हम्म। उस चीज में भी आ सकती है दिक्कत। इसके ये अलावा पुराना मैम वो तो कर्मिक नॉलेज का भी पेंडिंग कारक कर्मा है, तो दिखाता है। नॉलेज, नॉलेज का भी कारक है, तो नॉलेज, नॉलेज का क्या बढ़ती इसमें है, वो रहेगा रोल? नॉलेज बढ़ती है, अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है तो आपका अध्यात्म के प्रति ज्यादा झुकाव हो रहा है, आप गूढ़ विद्या की हम्म। तरफ जा रहे हो। ओके। और नॉलेज पूरे टाइम नॉलेज लेते रहेंगे, नॉलेज से संतुष्टि नहीं मिलेगी कि हमें हमें आता नहीं है, मतलब इनको हमेशा लगेगा कि मुझे कम आता है, अभी कम आता है, और चाहिए, और चाहिए इन्हें। और तो चाहिए, वो उसमें तो उसमें लगे रहेंगे। समझ लो वो चीज तो गुरु चांडाल योग रहेगा, उसमें भी वही चीज होगी ना? हाँ, उसमें भी वही रहता है, राहु उसको एक्सपेंड कर देता है नॉलेज को, तो उसमें और भी उनकी बढ़ा भूख देते हैं। मिटती नहीं है। हम्म। हम्म। इस समय जब रेट्रोग्रेड हो जाता है जुपिटर, तो व्यक्ति अपनी जो नॉलेज होती है ना उसका ज्यादा अच्छे से और ज्यादा यूज कर पाता है, वो अपने पुराने लोगों से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करता है, और ज्यादा चुनौतियों मतलब और ज्यादा उसे चाहिए हर चीज में।
गुरु रेट्रो वैसे भी हम्म। चल रहा होता है, तब भी ना वो पर्सन दोबारा एजुकेशन जरूर लेगा, कुछ ना कुछ की एजुकेशन फिर से लेना स्टार्ट कर देगा। और इसके अलावा अगर शादी है, ये संतान है ना, उसके कार्य जो होंगे ना, जो होने वाले होंगे, वो थोड़ा समय के लिए टल जाएंगे। हाँ, अच्छा, डिले आ जाएगा उसमें। मतलब मतलब डिले हो जाएगा। हम्म। हाँ, स्पिरिचुअल चीजें आगे बढ़ जाएंगी, और बाकी की चीजें जो उसमें जो चीजें अच्छी होनी चाहिए उसमें डिले होगा। अच्छा। हम्म। बट डिले होने का फायदा ये होगा कि आपको एक समय मिल गया है कि आप अपने उस चीज को और अच्छे से समझ सको, उस पर थोड़ा और हाँ, ज्यादा विचार कर सको, जिससे आपको उसके जो रिजल्ट है वो अच्छे मिले। क्या पता आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले लो। तो ये आपको एक पीरियड मिलता है यहाँ पे कि आप अपने समय को और ज्यादा यूज कर पाओ। ठीक है। हम अब इसके बाद बताओ, शनि देव का रेट्रोग्रेड होना। शनि प्रोफेशन का कारक है, तो वो काम में बार बार छुड़वाता है काम, फिर से दूसरी जगह जॉब करेगा, फिर वहां से छोड़ेगा, फिर जॉब करेगा। मैंने तो शनि रेट्रो में कम से कम 15-20 लोगों का काम चेंज होते हुए देखा है, कि उनको अपने काम में परफेक्शन चाहिए। मेड से बहुत दिक्कत आती है, जिनका शनि वक्री होगा उनको अपने मेड से बहुत प्रॉब्लम आती है, उनके मेड रुकते ही नहीं है घर में। देख बार वो बार बार बाहर बार जाएंगे। चेंज करते रहते हैं लाइफ टाइम। ये प्रॉब्लम रहता है उनको, और काम से भी दिक्कत रहती है उनको, काम में सेटिस्फेक्शन नहीं नहीं, मिलता उनको, चेंज करने का मन करता रहता है। वो और भी डिले शॉर्टकट भी की डिले कोशिश भी करते हैं। होते ही है, सैटर्न हाँ, काम का डिले भी है, होता स्लो है। चलता है। हाँ, डिले भी होता है, डिलेज भी मिल भी होते जाता है, हैं। फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो हम्म। पाते हैं। वो उसमें और भी मैम दिक्कत रहता है रिसेंटली उनको। रिसेंटली देखे ना तो राहु शनि की युति की वजह से जो भी उसके कंजंक्शन चल चल रहे थे, वो भी मीन राशि में चल रहे थे, तो हमने देखा उसमें कि बहुत जगह बहुत ज्यादा बारिश हुई, और मतलब बहुत ज्यादा बवंडर और सब आए। दैट मीन्स कि वो हाँ, कारक है, जो भी राशि में रहेगा ना, वो हिसाब से वो अपना रिजल्ट देगा। हाँ, वो तो इसका देगा तो ही खाली देगा। हाँ, इसका जो वाटर साइन में था तो वाटर साइन के हिसाब से उसने रिजल्ट दिए, वो भी राहु के साथ हम्म। में था तो। और हम्म। जब भी वहां पे जो भी वहां पे रहेगा, जो भी साइन में रहेगा, वो हिसाब से एयर में रहेगा, तो मुझे लगता है कि ज्यादा वो, पता नहीं साइक्लोन वाइक्लोन आ जाए क्या पता। अगर वो राहु के साथ में रहेगा तो और ज्यादा परेशान करता है। पर ये सैटर्न अगर किसी का अच्छा है तो उसको उसकी कैसे समझ आएगी मैम? तो उसको आगे उसका फायदा मिलेगा उसको, अगर अच्छा है तो। सैटर्न अगर ना अच्छा है, एक एक चीज होती है इसको देखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि देख लो राशि में कौन सी बैठा है। अगर सम राशि में बैठा है तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, 2 में, 4 में, 6 में, 10 में। तो इसमें अच्छा रिजल्ट दे देता है, ज्यादा परेशान नहीं करता। विषम राशि में ज्यादा परेशान करता है सैटर्न, काम की वजह से, काम धंधे में रुकावटें आना या काम ना मिलना, उसमें दिक्कत आती है। चलो, ठीक है। अब हमने रेट्रो का भी समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। अभी डिटेल्स में तो जैसे जैसे पढ़ेंगे ना आगे समझते जाएंगे और करते जाएंगे। अगर अब उसका हमने पढ़ लिया रेट्रो का। वर्गोत्तम बताओ, कंबस्ट बताओ, सॉरी कंबस्ट कर रहे थे ना हम। कोई प्लेनेट कंबस्ट का क्या हाँ होता है जी। बताओ। कंबस्ट का मतलब क्या होता है? मैम कंबस का तो ये रहता है कि वो अलग अलग डिग्रीज में रहेंगे, तो सन से कोई सब प्लेनेट की अलग अलग एक डिग्रीज है। डिग्रीज का जो होती है। अगर सन से जितना डिस्टेंस में क्लोज में रहेगा ना, तो प्लेनेट कंबस कहलाता है। तो उसकी ज्यादा करके 10 to 15 डिग्रीज होती है, पर कोई प्लेनेट ऐसा भी है जो 10 डिग्रीज के बाद में कंबस माना जाएगा। जैसे बुध, जैसे बुध का बुध, समझ 14 डिग्री। लीजिए कि वो 10 से वही तकरीबन 10 से 15 डिग्री डिस्टेंस में रहेगा अगर सन रहेगा। वो आपका कोई भी एक पर्टिकुलर साइन है, उसमें सन रहेगा आपका 15 डिग्रीज पे, और मर्क्यूरी रहेगा 20-21 डिग्रीज पे, तो वो कम्बस माना जाएगा। ओके। या तो उसके लेकिन पहले 5 डिग्री कोई में पांच ना वो डिग्री सबसे रहेगी। ज्यादा रिजल्ट देता है। हाँ, 5 डिग्री के आसपास होना दोनों में वेरिएंस, तो उसमें ज्यादा इफेक्ट रहते हैं तो कंबस्ट के। बहुत ज्यादा कम्बस्ट, हाँ तो बहुत ज्यादा कम्बस्ट हाँ, होता है 5 डिग्रीज क्लोजिंग उसमें में। बस, हाँ, वो हार्डवर्क कराता है ज्यादा, क्योंकि उसकी एनर्जी अस्त हो गई है, सूर्य ने उसको अस्त कर लिया है। तो वो उसके जो कारक तत्व होते हैं ना, उसमें वो चीजों को बहुत ज्यादा मेहनत करवा के चीजों को मिलती हैं। और ज्यादातर हम्म। अपनी चीज अपने यूज ही नहीं आती। अगर मरकरी कंबस्ट है तो अपनी एजुकेशन अपने ही काम नहीं आती, हम दूसरों के लिए काम कर सकते हैं उस दूसरों एजुकेशन के। से। और अगर दूसरों के शुक्र, काम आती है वो अपने।
शुक्रास्त है शुक्र तो अस्त है कम्बस्ट है। तो हाँ, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ये चीजें दिक्कत आती है कि हो सकता है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए इतना बेनिफिशियल ना हो, एक दूसरे से इतना लाभ नहीं उठा पाते जितना बाकी के कपल्स के साथ ऐसा रहता है, तो कंपैटिबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। वेरी गुड। और अगर व्हीकल लेने में, प्रॉपर्टी लेने में, उसमें भी दिक्कत आती है। मंगल कम्बस्ट है तो मंगल कम्बस्ट है तो वही भूमि से रिलेटेड दिक्कत आएगी उनको, कि भूमि का सुख ना मिल पाए या अपने भाई एनर्जी का सुख लेवल ना मिल भी पाए। हाँ। एनर्जी लेवल भी कम हो जाएगा, एक्शन टेकिंग में उसमें भी वो रहता है कि एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं रहेंगे उसके, या डिसीजन में हाँ। तुरंत कहीं कहाँ पे करना है तो बहुत टाइम लगा देगा वो। जैसे अभी मंगल हम्म। और शुक्र दोनों ही कम्बस्ट है। हम्म। अगर अभी देखे जाए तो मंगल और शुक्र दोनों ही कम्बस्ट दिखा रहे हैं। मंगल आ रहा है 10 डिग्री का और शुक्र आ रहे हैं 1 डिग्री के। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, मंगल की ऊर्जा कैसी होगी और कौन सी ऊर्जा राशि उसमें है ही नहीं है। हाँ, बहुत में? कम ऊर्जा है। सूर्य के हाँ। साथ बैठे हैं और चंद्रमा भी साथ में है। हम्म। मैम 10 डिग्री में बोलेंगे ना, तो 10 डिग्री में इतना भी वो वीक नहीं माना जाता है। अगर 5 डिग्रीज के अंदर रहेगा तो ये 10 डिग्रीज इज ओके। मंगल बताया गया है कि 17 डिग्री तक। 17 डिग्री तक तो ये काफी ज्यादा है, मीन्स तो फिर वो क्लोज में है। हम्म। ठीक है, तो इसी प्रकार से ना हम क्लास को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते रहेंगे। कल जो होगा भरणी नक्षत्र पढ़ेंगे और इसी चीज को दोबारा से कम्बस्ट और रेट्रोग्रेड और ट्रांसिट, इन चीजों को दोबारा से ना समझ कर आएंगे, अपनी अपनी जिस तरीके से आप समझते हो हम समझते हैं, और उसके ऊपर कल दोबारा से डिस्कशन करेंगे एक बार। ठीक है, कल ठीक। मौका कल मौका मिलेगा रश्मि जी को रेट्रोग्रेड के प्लैनेट्स को समझाने का, और चैताली जी को क्या कहते हैं कम्बस्ट को समझाने का। ठीक है, ठीक है। ओके मैम, ओके ठीक है। कल तो आप दोनों इसी पे ओके। प्रैक्टिस कर कर आओगे, रेट्रोग्रेड, कम्बस्ट। नीतू जी है यहाँ पर? हाँ हाँ है, बोलिए। कल आप वर्गोत्तम कर कर आओगे पढ़कर। कल आप बताओगे कि कोई प्लेनेट जब वर्गोत्तम होता है तो वो क्या फल देता है। ठीक है। ठीक है, कल तीनों का, आप तीनों का टॉपिक लिया जाएगा एक एक करके। ठीक है। ठीक है मैम। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे जय राधे। श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।